अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। मैं इस वक्त बर्मिंघम में हूँ और टुमारो थर्सडे और फ्राइडे 2 डेज़ के लिए मैं बर्मिंघम में ही होऊंगा। और अगर आप दोस्त मुझसे यहाँ पे मिलना चाहते हो तो आप बिल्कुल जो है कॉल करके अपॉइंटमेंट बना के मुझसे मिल सकते हैं जी। अच्छा, ये वाइट पेपर जो अभी गवर्नमेंट की जानब से इशू हुआ है उसके ऊपर जो है मैंने ये 2-3 डेज से जो है मैं आपको अपडेट्स दे रहा था और उसके ऊपर जो है आप दोस्तों ने कुछ मैसेजेस भी किए हुए हैं, कुछ कमेंट्स भी किए हुए हैं। तो मैं आज की इस वीडियो में जो है ये आपके सवालों का जवाब भी दूंगा और जो आपके कमेंट्स हैं मैं उसका भी जवाब देना चाह रहा हूँ। और जहाँ पे मैं ये टिक कर देता हूँ जैसे आपके सवालात हैं, सवालात तो नहीं, मतलब जो भी कमेंट्स हैं आपके, तो इसका मतलब ये होता है कि जो टिक किया मैंने उसका रिप्लाई दे दिया और आप अब ये आपकी ड्यूटी बनती है कि नेक्स्ट वीडियो में उसको देखें। लाइक ट्रंप चेंज इन यूएसए, ये जो वाइट पेपर के ऊपर जो है सजेशंस जो अभी आई हैं, तजावीज़ जिसको कहेंगे वो आई हैं। उसके ऊपर जो है ये किसी ने कहा है कि ट्रंप साहब के स्टाइल में जो है ये चीज़ें जो चल रही हैं, देखते हैं जी ये ट्रंप साहब के स्टाइल में चल रही हैं या ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के हवाले से चलती हैं या इसको यूएई गवर्नमेंट के हवाले से कह सकते हैं। जैसे दुबई वालों ने भी तो बहुत से अपने वीज़ा से इंट्रोड्यूस करवाए, गोल्डन वीज़ा आ गया या बाकी चीज़ें आई। सो इसी तरह देखिए टाइम टू टाइम जो है ये दुनिया की इकोनॉमी जिसको कहते हैं, वर्ल्ड रजीम जिसको चेंज कहते हैं, चेंज ऑफ रजीम जिसको कहेंगे। सो जब इस तरह का रजीम चेंज होता है तो बहुत सी तब्दीलियां आती हैं, टाइम बदल चुका है। हर चीज़ जो है वो ऐसे नहीं होती कि एक शख्स जो है वो स्टूडेंट वीज़ा पे आए असाइलम क्लेम कर दे, फिर उसके बाद कोई स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आए असाइलम क्लेम कर दें, विजिटर वीज़ा पे आए असाइलम क्लेम कर दें। आपके पास और बेशुमार लीगल ऑप्शंस होते हैं। सो इसलिए मैं ऑलवेज़ यही कहता हूँ कि हमेशा लीगल ऑप्शंस को जो है अडॉप्ट करना चाहिए, इल्लीगैलिटी से बचना चाहिए। ये बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसमें जो है इंसान शॉर्टकट ढूंढता है कि मैं शायद जो है मैं असाइलम क्लेम कर लूँ या इस तरह की चीज़ें कर लूँ, वो आसान होती हैं, वो बाज़ कात आसान नहीं होती। दे आर नॉट ईजी। मैं बहुत से जो लोगों को देखा है वो बहुत लॉन्ग टाइम से जो है वो वीज़ाज़ लेने के चक्कर में बैठे रहते हैं। जैसे चलिए मैं पहले ये सवालों के जवाब दे दूँ, फिर ये जो लॉन्ग रेजिडेंसी है और ये बाकी चीज़ें हैं उस पर भी बात करेंगे। हवा जो है यहाँ पे चल रही है। मैं अभी बैक टू अपने होटल रूम में था, लेकिन ये है कि ऑन द वे जो है ये मुझे एक बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन दिखाई दी, जहाँ पे मैं कॉफ़ी के लिए पेट्रोल डलवाने के लिए यहाँ पे गाड़ी में रुक गया। तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं इसका मौके का फ़ायदा उठाऊँ और बैक लोकेशन भी आपको दिखाऊँ और वीडियो जो है वो भी बना लूँ। अच्छा, जुल्फ़कार साहब ने कहा जी यू आर ग्रेट एंड ग्रेट। अरे क्या बात है जी, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर मैंने स्पाउस वीज़ा अप्लाई किया है 16 अप्रैल को, वो भी अर्जेंट, वो कहने प्रायोरिटी वाली बात कर रहे हैं, तो कितना टाइम लगता है? अभी तक कोई जवाब नहीं आया। देखिए, अगर तो किसी की स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन होती है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, तो नॉर्मली जो प्रायोरिटी वीज़ा होता है वो 5 डेज़ में भी इशू हो जाता है। बहुत ज़्यादा टाइम लगाएं 10 डेज़ भी लग जाते हैं। लेकिन बाज़ का कॉम्प्लेक्स केसेस होते हैं, जैसे किसी की पहले से प्रीवियस मैरिज है, किसी की ऑलरेडी बच्चे हैं, किसी के बाज़ का आप पिप पे होते हैं, डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस पे हैं, केयर अलाउंस पे होते हैं। बाज़ का आपके डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे वो उसकी मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहे होते हैं। बाज़ का आपकी प्रीवियस इमिग्रेशन हिस्ट्री होती है। सो बहुत से फैक्टर्स होते हैं। सो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि नो न्यूज़ इज़ अ गुड न्यूज़। जब तक आपको वहाँ से कोई फ़ैसला नहीं आता, जब तक वहाँ से कोई न्यूज़ नहीं आती, सो ऑलवेज़ जो है पॉजिटिव रहना चाहिए। अच्छा, ये फराज खान साहब ने लिखा जी इट मीन्स इट वोंट बी एप्लीकेबल फॉर अ पीपल ऑलरेडी हैविंग अ स्किल्ड वर्कर वीज़ा और डिपेंडेंट ऑफ अ स्किल्ड वर्कर वीज़ा होल्डर जो है। ये वाइट पेपर के हवाले से ये जो नए रूल्स आ रहे हैं उसके हवाले से ये किसी का मैसेज था। देखिए, प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर बात करूं तो कानून में ये होता है कि हमेशा जिस वक्त कोई कोई नया रूल्स आते हैं, नया कानून आता है, तो जिस दिन वो एप्लीकेबल होता है, जिस दिन कानून लागू होता है, सो उसके बाद लेट्स से मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि अगर ये कानून जो वाइट पेपर है ये पहले तो पार्लियामेंट से पास होगा। अगर पार्लियामेंट से सारी इसकी क्लैरिटी आ जाती है और उसके बाद मैं जस्ट फॉर एग्जांपल अगर वो कहते हैं जी कि 20 जून को 20 जून को मैं ये इस 20 जून इज़ नॉट अ डेट, मैं एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ,
मिसाल के लिए जिसको कहते हैं 20 जून को अगर एक कानून लागू होगा तो वो कानून उन लोगों के ऊपर लागू होगा, उन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होगा जो उस डेट के बाद जो नए वीज़ाज़ पे आएंगे। सो मैं नहीं समझता कि प्रीवियस जो लोग ऑलरेडी किसी भी वीज़ा के ऊपर हैं, चाहे वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे हैं या स्पाउस वीज़ा पे हैं या किसी भी वीज़ा पे हैं, उनके ऊपर ये कानून मैं नहीं समझता कि लागू होना चाहिए। और ये ऑब्वियसली ये फ्यूचर पे ही होगा। जज़ाकल्लाह, ये कोई पता नहीं क्या नाम है इनका, लिखा सर आप स्पाउस वीज़ा एक्सटेंशन में सेल्फ एम्प्लॉयड के हवाले से क्राइटेरिया बता सकते हैं? काइंडली डिटेल वीडियो बना दीजिएगा। 12 मंथ्स वर्क करना ज़रूरी है या 6-7 मंथ्स में 18,600 पूरा कर लें तो तब भी ठीक है। देखिए, अगर कोई शख्स जो है प्रीवियसली 18,600 के थ्रेश होल्ड पर था और उसका जो है वो अभी उसने वीज़ा एक्सटेंशन की तरफ जाना है या उसने अपनी एक्सटेंशन अप्लाई करनी है, तो कानून ये है कि आपको अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आपको 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट एंड पे स्लिप्स जो है वो दिखानी पड़ेगी कि जी कि अब मेरी या मेरी वाइफ की या हम दोनों की कंबाइन इनकम जो है दैसा 18,600 है। लेकिन अगर कोई शख्स जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में चला जाता है, जो कि स्पाउस को अलाउड होता है, वो इजाज़त है कि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, तो इन दैट केस जो है आपको 1 साल का 1 ईयर का आपको अपना बैंक स्टेटमेंट, अपनी जो टैक्स रिटर्न है, आपके अकाउंटेंट की रिपोर्ट्स और सारी डिटेल्स देनी पड़ती हैं कि आपका जो थ्रेश होल्ड है आप मीट कर रहे हैं 18,600 को जो है। थैंक यू फॉर द एक्सप्लेनेशन बारी साहब। आई जस्ट वांटेड to add a question for the one who came to the UK this year on a 5-year skilled worker visa. Will they be able to apply for an ILR after 5 years, or will they have to go for another 5-year extension to their skilled worker visa to get an ILR after completing a 10 years? Please answer. मैंने टिक कर दिया जी आपका अवैसा। देखिए, अभी तक जो है ये सजेशंस है, तजवीज़ है, कंसल्टेशन है, ये अभी तक पार्लियामेंट में ये तजवीज़ अभी तक ज़ेर बहस नहीं आई, अभी तक उसके ऊपर जो है किसी भी आवान में बात नहीं हुई, अभी तक ये रूल्स जो हैं ये एप्लीकेबल नहीं हुए। और इसलिए नंबर 1 तो प्रीवियस लोगों को इसके ऊपर कोई वरी करने की, फ़िक्रमंद होने की, चिंता करने की, परेशानी की ज़रूरत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर ये रूल्स आ जाते हैं, कानून बन जाता है, तो ये जो नए आने वाले लोग होंगे, मैं ये समझता हूँ कि उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा। प्रीवियस लोगों के ऊपर जो है पुराने लोगों नूं काबू करने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि ये इस तरह की जो चीज़ें आएंगी वो चैलेंज होंगी, कोर्ट्स में जाएंगी और एक नया पंडोरा बॉक्स जिसको कहेंगे वो खुलेगा। सर लाइसेंस पर पॉइंट्स हो तो क्या पासपोर्ट अप्लाई नहीं कर सकते? देखिए, अब मुझे नहीं पता कितने पॉइंट्स होते हैं या क्या, लेकिन इन शॉर्ट ये है, आप अपनी सिचुएशन के मुताबिक लीगल एडवाइस लीजिएगा। बट इन शॉर्ट आंसर ये है कि अगर किसी शख्स का क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है, प्लंटी ये जो पॉइंट्स होते हैं वो होता है, ड्रिंक एंड ड्राइव ऑफेंस हो या किसी भी तरह की चीज़ें होती हैं, डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट जो होता है, उसका असर पड़ता है आपकी ILR एप्लीकेशन पे या सिटीज़नशिप एप्लीकेशन पे। तो इसमें आप अपनी सिचुएशन के मुताबिक जो है वो लीगल एडवाइस लीजिएगा। सना अहमद ने लिखा, सर मेरे हस्बैंड की एप्लीकेशन केयर जो गिवर का वीज़ा का अप्रूवल के लिए गया हुआ है और क्या स्टेटस है, होगा कि नहीं? मैं कोई नजूमी थोड़ी हाँ कि जी मैनू ना थोड़े केयर का पता ना मुझे आपकी एप्लीकेशन का पता, सो उसमें होगा कि नहीं होगा। आप मुझे बताइए कि मेरे ये जो पीछे धूप है ये अचानक बारिश होगी कि नहीं होगी, या मुझे अचानक जो है यहाँ पे कोई पीछे से कोई लॉटरी या कोई थैला पौंडा ना भरिया लभ सकता है कि नहीं लभ सकता? आप मुझे बताइए कि मैं ऐसे मुड़ के देखूँ, मुझे पता चले यहाँ पे एक बैग पड़ा हुआ है और जिसमें जो है ना डॉलर या पाउंड्स है। सो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सो बहुत से लोग जो हैं ये अक्सर जो बहुत से कमेंट्स जब आते हैं, बहुत से क्वेश्चन जब आते हैं, सो उनको मैं ये कहूँगा कि मेरे चैनल से हट के अगर आप किसी और चैनल के ऊपर आप इस तरह के कमेंट्स छोड़ते हैं या किसी ऐसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप क्वेश्चन पूछते हैं और अगर आपको वहाँ से कोई बंदा गाइड करता है या आपको जवाब देता है, तो प्लीज़ उसके ऊपर अमल मत किया करें। इवन कि मेरी अपनी वीडियोस के ऊपर भी आप कमेंट्स करें और उसके ऊपर भी मैं आपको अगर कोई लीगल एडवाइस की स्टाइल में कोई चीज़ बता दूं तो उस पर भी अमल ना करें, क्योंकि वो आपका नुकसान होगा। बीइंग अ प्रैक्टिसिंग वकील, बीइंग अ प्रोफेशनल पर्सन,
पर्सन मैं ये समझता हूँ कि जब तक कोई भी प्रॉपर बंदा जो है, वकील जो है, आपकी फ़ाइल ना देखे, आपकी एप्लीकेशन ना देखे, आपकी मुख्तलिफ सिचुएशन को ना जाने, और वो आपको मैं नहीं समझता कि कोई भी बंदा जो है वो आपको लीगल एडवाइस जो है वो इस सिचुएशन में दे सकता है। सो ऑलवेज़ टेक अ प्रॉपर लीगल एडवाइस, तो फिर उसके बाद अमल किया करें। सो ये आरफ उल्ला साहब ने लिखा जी, इट इज़ स्टिल नॉट क्लियर हु विल बी अफेक्टेड, न्यू और ऑल ऑफ अस। मैं ये समझता हूँ कि जो न्यू लोग आएंगे वो अफेक्ट होंगे, जो प्रीवियस लोग ऑलरेडी इस कंट्री में मौजूद हैं उनके ऊपर जो है वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या नाम है इनका, इन्होंने लिखा जी कि आपने सही इन्फॉर्मेशन दी है। ये जो इस हवाले से जो है बहुत शुक्रिया जी, अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। सो मेरी ऑलवेज़ कोशिश होती है कि मैं वही बात करता होता हूँ अपने चैनल के ऊपर जो अथेंटिक है, जो गवर्नमेंट की तरफ से आती है, जो ऑफिशियल ख़बर होती है, जो ऑफिशियल अपडेट्स होती हैं, मैं ऑलवेज़ जो है वही देता हूँ, और मैं उसका रिस्पॉन्सिबल भी होता हूँ कि मैंने ये बात कही है, एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट जो है। सो 11 मिनट हो गए हैं जी, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए तो आप लोगों में हौसला नहीं होता। हसन मलिक साहब ने लिखा है, आई एम एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर, आई गॉट प्री सेटल्ड स्टेटस, व्हेन आई विल गेट आफ्टर 5 years और 10 years। देखिए अगेन, जो लोग पुराने रूल्स में आ रहे हैं, चाहे वो प्री सेटल स्टेटस पे हैं या स्पाउस वीज़ा पे हैं, किसी भी वीज़ा पे हैं, मैं ये समझता हूँ कि उनको अगेन इस वक्त जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो रूल चल रहा है, जो रूट चल रहा है, आप उसी के ऊपर ही आएंगे। जब नया रूल आएगा उसकी सारी एक्सप्लेनेशंस आएंगी, उसकी जो गवर्नमेंट जो है उसकी जस्टिफिकेशन देगी। सो देन जो है ऑब्वियसली मैं भी यहाँ पे आपको बताऊँगा, और आप लोग ख़ुद भी बहुत सियाने लोग हैं, आप लोगों को ख़ुद भी गवर्नमेंट की चीज़ों का पता चलता रहता है। सो फ़िलहाल जो है जो लोग प्रीवियसली प्री सेटल्ड स्टेटस पे 5 years रूट पे हैं वो 5 years पर ही रहेंगे। जो ऑलरेडी यूके में हैं उनका क्या, उनका यही कि जो है उनका ऊपर वाला है और यूके इमिग्रेशन है। सो डोंट नीड टू बी वरी अबाउट दैट। सो नॉट इंटरेस्टेड इन स्पाउस जो है ये किसी ने नीचे लिखा है। सो देखिए नॉट इंटरेस्टेड इन स्पाउस जो है ये मेरा ख्याल है आप सर के स्टामर साहब जो हैं पीएम, उनके हवाले से आप कह रहे हैं कि वाइट पेपर में उन्होंने स्पाउस वीज़ा के हवाले से बात नहीं की। देखिए उन्होंने किसी भी हवाले से कोई बात नहीं की, उन्होंने एक जनरल बात की है, और मैं आज का वीडियो का यहाँ पे क्लोजिंग भी इसी पॉइंट से करूँगा। प्रैक्टिकली अगर आप लोग देखें तो क्या ये उनका जो वाइट पेपर है, आई पर्सनली थिंक कि जो उन्होंने सजेशंस दी हैं, जो तजावीज़ दी हैं, जो कंसल्टेशन दी हैं, ये बहुत से फैक्टर्स को अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि शायद बिल्कुल ठीक है। द रीज़न इज़ कि बहुत से लोग जो हैं यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे आए, उन्होंने सिस्टम को अब्यूज़ किया, मिसयूज़ किया। बहुत से लोग जो हैं यहाँ पे फीमेल्स आई हैं, हमारी बहनें आई, हमारे भाई आए, स्पाउस वीज़ा पे आए, उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस के फेक केसेस किए और सिस्टम को अब्यूज़ किया। बहुत से लोग जो हैं, ज़्यादातर जो लोग हैं हेल्थ केयर के वीज़ाज़ पे आए, जो उन्होंने वीज़ाज़ ख़रीद के आए हुए थे, जो बाय किया हुआ था, जिसमें उनको पता था कि उनकी प्रैक्टिकल जॉब नहीं है यहाँ पे, लेकिन वो आए और उन्होंने जो है वो असाइलम क्लेम कर दिए और उल्टे सीधे जो है वो यहाँ पे केसेस कर दिए कि जी के हमें जो हम वापस नहीं जा सकते, हमारी जान को ख़तरा है, दिस एंड दैट। जो है प्रैक्टिकली ऐसा तो नहीं है। सो स्टूडेंट्स आए, उन्होंने एजुकेशन कंप्लीट नहीं की, असाइलम क्लेम कर दिए। सिस्टम इतना अब्यूज़ हुआ है पिछले 1.5-2 साल में कि गवर्नमेंट के पास इस वक्त कोई चॉइस नहीं बची थी कि वो जो है यही इसी तरह का वाइट पेपर आना था। और मैं ये समझता हूँ कि ये इसमें तमाम पार्टीज़ जो हैं, वो चाहे वो नाइजल फराज साहब की पार्टी हो, ओपोनेंट पार्टीज़ हों, चाहे वो लेबर पार्टी हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, मैं ये समझता हूँ कि वो सारे एक पेज पे आएंगे, सभी को वो ऑन बोर्ड लेंगे और सभी इसी पॉइंट के ऊपर होंगे कि जी के इस तरह का कंट्रोल होना चाहिए कि इमिग्रेशन सिस्टम को अब्यूज़ ना किया जाए। ऑब्वियसली हम जैसे लोग जो हैं, जो ह्यूमन राइट्स लॉ को प्रोटेक्ट करते हैं, हम भी किसी हद तक जो है इनके साथ खड़े होंगे, लेकिन जहाँ पे वायलेशन होगी ह्यूमन राइट्स लॉज की, बिल्कुल हम स्टैंड भी लेंगे। और बहुत से हम लोग वकील जो हैं आपस में मीटिंग्स भी अभी कर रहे हैं। बहुत से लोग जो हमारे ग्रुप्स बने होते हैं, हमारे अपने जो मेंबर्स होते हैं, हम लोग आपस में बातचीत करते हैं कि किस तरह का अगर कोई ऐसा लॉ आता है जो कि एक्सेप्टेबल ना हो तो उसको चैलेंज जो है वो किया जाए। जैसे ILR के हवाले से अगर हम बात करें तो एक ज़माना था HSMP आया था, हाईली स्किल्ड माइग्रेंट प्रोग्राम जो है। ये बहुत से दोस्त अगर HSMP को जानते
होंगे हाईली स्किल्ड माइग्रेंट प्रोग्राम को, तो उनको पता होगा कि उस वक्त भी इस तरह का लॉ आया था कि जी कि उसको चैलेंज किया गया था कि उनका टाइम पीरियड जो था बढ़ाने का, लेकिन जिस वक्त चैलेंज किया गया उनको वापस जो था वो अपने फैसले लेने पड़े। सो वी होप फॉर द बेस्ट, और हम ये समझते हैं कि लोगों को भी सिस्टम को अब्यूज़ नहीं करना चाहिए और गवर्नमेंट को भी लोगों के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, और गवर्नमेंट जो है हमेशा कोशिश करती है कि चीज़ों को साथ में लेके चलें। अगेन नीचे कमेंट्स कीजिएगा ताकि मैं अगली वीडियो में जो है आपकी बातों को शामिल कर सकूं। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर।